मेरे प्यारे मोहतरम मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, वेलकम टू माजिद ग्रा यूट्यूब चैनल। मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग कोर्स की ये नेक्स्ट वीडियो है। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि मोबाइल फ़ोन को कब साफ़ किया जाता है, उसके पीसीबी को कब साफ़ किया जाता है, किस मेथड से साफ़ किया जाता है, किन केमिकल से साफ़ किया जाता है और कब साफ़ हमें करना चाहिए। तो ये चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, बाज़ का हमारे जो मोअज़्ज़ज़ कस्टमर्स हैं उनका मोबाइल फ़ोन पानी के अंदर गिर जाता है, चाय के अंदर, दूध के अंदर, पेट्रोल डीजल के अंदर, या बाज़ का तो कहीं नाले में ही गिर जाता है। तो ऐसी सूरत में मोबाइल फ़ोन के अंदर जो है लिक्विड चला जाता है और मोबाइल फ़ोन जो है वो डेड हो जाता है या ख़राब हो जाता है या उसका कोई फंक्शन जो है वो काम करना बंद कर जाता है। ऐसा मोबाइल जब हमारे पास आता है तो हमने सबसे पहले जो उसके पीसीबी को क्लीन करना होता है, क्योंकि जब ये केमिकल्स मोबाइल फ़ोन्स के अंदर जाते हैं तो इनके अंदर मिनरल्स होते हैं, वो वहाँ पर शॉर्ट सर्किट पैदा कर देते हैं, जिससे जो है उसकी कॉपर ट्रेसिंग जो है वो भी ऑक्सीडाइज होकर ख़त्म हो जाती है। कनेक्टर्स टूट जाते हैं, कंपोनेंट्स टूट जाते हैं और मोबाइल फ़ोन डेड के अंदर चला जाता है। तो एज़ सून एज़ जितनी जल्दी आपके पास मोबाइल फ़ोन आता है, हमने उसको पावर ऑफ करके उसके पीसीबी को साफ़ करना होता है। तो बाज़ का तो काफ़ी दिनों बाद मोबाइल फ़ोन बंद होता है, फ़र्ज़ कर लीजिए 1 माह बाद जाकर हमारे पास मोबाइल फ़ोन आता है। तो ऐसी सूरत में जो है हमें उसका फिर भी पीसीबी को अच्छे से जो है साफ़ करना होगा। तो ये जो मोबाइल फ़ोन के पीसीबी को साफ़ करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मोबाइल फ़ोन लिक्विड डैमेज की वजह से बंद हो या उसके अंदर फॉल्ट हो तो ये उसके पीसीबी को क्लीन करके वहाँ से सब कुछ रेजिड्यू, कचरा, फ्लक्स और मिनरल्स को रिमूव करना उसके लिए वरदान है, एक अमृत है। बहुत सारे मोबाइल फ़ोन जो हैं सिर्फ उसके पीसीबी को साफ़ करने पर ही, और कुछ भी नहीं करना, सिर्फ पीसीबी को साफ़ करें तो उससे चल पड़ते हैं। इसके अलावा जो है बात करते हमने मोबाइल फ़ोन के पीसीबी के ऊपर काम किया होता है, हमने वहाँ पर फ्लक्स यूज़ किया हुआ होता है, ऑयल, कचरा, बरोज़ा ये उसके अंदर होता है। तो उस चीज़ को वहाँ से वॉश आउट करने के लिए भी हमें मोबाइल फ़ोन के पीसीबी को क्लीन करना पड़ता है। तो मोबाइल फ़ोन के पीसीबी को क्लीन करने के लिए क्या चीज़ें यूज़ की जाती हैं? तो दोस्तों, जो प्रोफेशनल लोग हैं जिनके पास बहुत महंगी लैब्स हैं वहाँ पर तो जो अल्ट्रासोनिक क्लीनर यूज़ किया जाता है, लेकिन हम यहाँ पर अल्ट्रासोनिक क्लीनर यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि वो महंगा, एक्सपेंसिव है। हम तो एक आम बंदे के हिसाब से कि काम बेस्ट हो और रेट कम हो उस अकॉर्डिंग बात करेंगे। तो उसके लिए ये 2 चीज़ें यूज़ की जाएंगी। एक तो उसके लिए जो है वो क्लीनिंग लिक्विड यूज़ किया जाएगा और दूसरा उसके लिए ब्रश यूज़ किए जाएंगे। तो ब्रश मैं आपको दिखा देता हूँ। फ़र्ज़ कर लीजिए कि आपने सारा पीसीबी साफ़ करना है। ये पीसीबी है, इसके ऊपर फ्लक्स लगा हुआ है, हमने सारे का सारा साफ़ करना है। तो हम इसके ऊपर जो है वो क्लीनिंग लिक्विड डालकर ब्रश से इसको अच्छे से साफ़ कर देंगे। लेकिन बाज़ का हमने कोई छोटा एसएमडी को कंपोनेंट, कोई बेस, जैसा कि फ़र्ज़ कर लीजिए कि ये बेस है, इसको अगर आपने साफ़ करना है तो उसके लिए हम चाहें तो इस तरह का छोटा ब्रश है उससे भी इसको साफ़ कर सकते हैं। और इस तरफ अगर आप देखें तो इसके थ्रेड बहुत ही जो हैं वो ख़तरनाक हैं, ये मेटल के हैं। ये ऐसी चीज़ आपने बिल्कुल भी यूज़ नहीं करनी। जैसे अगर आप देखें तो ये जो ब्रश है इसके भी मेटल के हैं। इस तरह का ब्रश कभी भी आपने पीसीबी के ऊपर इस्तेमाल नहीं करना, हमेशा नरम ब्रश जो आपने पीसीबी के ऊपर इस्तेमाल करना है। और यहाँ पर मैं आपको क्लीनिंग के हवाले से और जो टिप्स देनी चाहूँगा कि कोई भी केमिकल हो, कितना भी सेफ़ हो, वो हर चीज़ के लिए सेफ़ बिल्कुल भी नहीं होता। ये पीसीबी मैंने क्लीन करना है तो यहाँ से इसके जो कैमरे हैं इनको मैं रिमूव ज़रूर करूँगा। कैमरे मैं कभी भी नहीं छोड़ूंगा क्योंकि कैमरे के नीचे इनका लेंस होता है। जब ये लिक्विड अंदर चला जाता है तो इसकी जो लेंस है उसको ब्लर कर देता है। इसके अलावा अगर उसके ऊपर हसास कंपोनेंट जैसे कि माइक वगैरह है तो उसको भी आपने सेव करना, चाहे आप उसको जो है डॉक्टर वाली इस तरह की टेप जो है दोनों तरफ से अच्छे से लगाकर कवर कर दे, बट करना ज़रूरी होता है। तीसरी जो चीज़ है वो होती है एलसीडी। फ़र्ज़ कर लीजिए कि ये मोबाइल फ़ोन बिल्कुल ठीक है, अगर इसके अंदर एलसीडी के अंदर जो है लिक्विड ये डल गया इनमें से कोई भी, तो होगा क्या कि ये जो एलसीडी की तहें होती हैं ना, ये वाली, फ़र्ज़ कर लीजिए ये यहाँ पर बहुत सारी परतें होती हैं, ये देखिए बहुत सारी परतें हैं। इनके अंदर जो लिक्विड चला जाता है वो सेफ़ हो या डेंजरस हो, कोई भी हो, वो जो है वो बाहर नहीं निकलेगा, वो अंदर स्टक हो जाएगा और एलसीडी के अंदर निशान आ जाएगा। अब मैंने 2 बातें की, कैमरे जो है उनके अंदर चला गया तो कैमरे ब्लर हो जाएंगे, एलसीडी के अंदर चला गया तो एलसीडी के नीचे निशान पड़ जाएगा, और माइक के अंदर, स्पीकर के अंदर चला गया तो ये भी ज़ाया हो जाएंगे।
तो ये जो बात मैंने की है इसको मजाक में ना लीजिएगा, बहुत सीरियस लीजिएगा। जो है हमारे पास जब आप नया नया काम स्टार्ट करते हैं सबसे ज़्यादा जो आपका नुकसान होता है वो यही चीज़ करती है कि एलसीडी के नीचे कैमरे की और माइक की, इन चीज़ों की आप तबाही तो इन केमिकल से ज़रूर फेरते हो ना। तो चलो कोई नहीं, अगर मेरे बताने से नहीं भी तो एक दो दफ़ा आपका ज़ाती एक्सपीरियंस हो गया तो फिर जो है इंशाल्लाह आपको अकल आ जाएगी। तो दोस्तों पीसीबी को क्लीन करने के लिए कौन कौन से केमिकल्स हैं, ये मेरे पास बहुत सारे केमिकल्स हैं, हर एक का आपको तारीफ बताता हूँ और इसकी प्रॉपर्टीज़ बताता हूँ और फिर बताऊँगा सेफ़ है या नहीं। तो सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ IPA से। IPA का मतलब है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। ये 99% तक प्योर होनी चाहिए। अगर ये कम प्योर है 90% है तो भी चल जाएगी, इससे नीचे हो तो फिर पानी ज़्यादा होता है, वो फिर आपने यूज़ नहीं करनी। और यहाँ पर ये मदरबोर्ड क्लीनर के लिए एक ज़बरदस्त है। ये मोबाइल फ़ोन के PCB के ऊपर अगर वहाँ पर बहुत ज़्यादा फ्लक्स, कचरा, गंद वगैरह मौजूद हो तो उसको अच्छे से रिमूव कर देती है। बिल्कुल सेफ़ है और अफोर्डेबल भी है और मार्केट से ईजिली अवेलेबल भी है। अगर मार्केट से अवेलेबल नहीं तो आप ऑनलाइन इसको परचेज़ कर सकते हैं। ये बिला तकल्लुफ़ आप यूज़ कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर जो है हमें मुख्तलिफ कंपनीज जैसे मैकेनिक है, रिलाइफ है, आइकॉन है, फैल्कॉन है, ये कंपनियां जो है अपने कॉन्टैक्ट क्लीनर भी बनाते हैं जैसे कि प्रिसीजन इलेक्ट्रॉनिक क्लीनिंग सॉल्वेंट है। तो ये कंप्रेस्ड स्प्रे होते हैं, अगर आप यहाँ से इसको दबाएं तो ये देखिए ये बड़ी स्पीड से यहाँ से निकलते हैं। ये तकरीबन आधा लीटर का होता है। मोबाइल फ़ोन के PCB को साफ़ करने के लिए ज़बरदस्त है, सेफ़ है, किसी तरह का कोई मसला नहीं बनाएगा। ये आप जो है यूज़ कर सकते हैं बिला तकल्लुफ़। इसके बारे में तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं क्योंकि स्पेशली बना ही PCB को क्लीन करने के लिए है। इसके अलावा मार्केट के अंदर MBC के नाम से इस तरह की एक बोतल भी मिलती है। ये बहुत ज़्यादा महंगी भी नहीं है। इसको जो है MBC भी बोल देते हैं, MBC थिनर भी बोलते हैं। दरअसल इसके अंदर जो केमिकल होता है वो नेफ्था होता है। इसके दूसरे जो नाम है वाइट स्प्रेट भी इसको कहते हैं और डिस्टिल्ड स्प्रेट भी इसको कह देते हैं। ये जो है पेट्रोलियम से एक्सट्रैक्ट किया होता है। सबसे पहले गैसोलीन निकलती है, उसके बाद जो है वो नेफ्था निकलता है। इसके अंदर जो नेफ्था है ये हाईली फ्लेमेबल है, यानी कि आग इसके बहुत दूर भी हुई तो ये आग को पकड़ लेगा क्योंकि इसकी ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज पेट्रोल वाली हैं, लेकिन पेट्रोल से कहीं ज़्यादा ये आग पकड़ता है। बहुत जल्दी एवेपोरेट हो जाता है। PCB के ऊपर जितना कचरा, गंद, फ्लक्स वगैरह होगा सबको रिमूव कर देगा। बहुत ही ज़बरदस्त है। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग काम करता है, लेकिन इसको भी यूज़ करने की कुछ एहतियाती तदाबीर हैं। ख़ास तौर पर रबड़ का यह दुश्मन है। फ़र्ज़ कर लीजिए कि ये रबड़ है, इसके ऊपर मैंने इसको डाल दिया तो उसके बाद देखना रबड़ अपनी शेप चेंज कर जाएगी। जैसा कि अगर आप देखा कि चंद ही सेकंड में रबड़ जो है वो डिंगी हो गई है। डिंगी, ये देखिए कीबोर्ड किस तरह से सीधा था लेकिन अब ये डिंगा हो गया। अब ये जब ये खुश्क अच्छे से हो जाएगा तो दोबारा ये ठीक हो जाएगा। इसलिए रबड़ का ये दुश्मन होता है। बाकी पूरे PCB के ऊपर आप सेफली यूज़ कर सकते हैं। मेरा ये फेवरेट है। उसके बाद दोस्तों अगला केमिकल है MEK, मिथाइल इथाइल कीटोन। मिथाइल इथाइल कीटोन को MEK भी कहा जाता है। ये प्लास्टिक का बदतरीन दुश्मन है। जब आप इसको प्लास्टिक के ऊपर यूज़ करेंगे तो प्लास्टिक को अपने अंदर डिज़ोल्व कर लेगा। मैं आपको एक्सपीरियंस करवा देता हूँ। ये मेरे पास एक प्लास्टिक की आइटम है। पहले मैं इसके ऊपर 1 मिनट MBC रगड़ता हूँ। जैसा अगर आप देखें तो मेरी रुई बिल्कुल साफ़ है, कुछ भी नहीं हुआ। अब मैं इसके ऊपर MEK को रब करता हूँ। जैसा अगर आप देखें तो सारे का सारा प्लास्टिक इसने डिज़ोल्व कर दिया। ये देखिए। तो दोस्तों ये जो MEK है बहुत जल्दी प्लास्टिक को तबाह कर देता है, इसलिए अगर PCB के ऊपर यूज़ करेंगे तो इसका प्लास्टिक जो है तबाह हो जाएगा। ख़ास तौर पर ये जो बैरूनी इसकी कवरिंग है, फ्रेम है, ये भी ख़त्म हो जाता है। अलबत्ता एक जगह के ऊपर आप इसको जो है यूज़ कर सकते हैं, वो है जब आप ब्लैक पेस्टेड IC रिमूव करें या वाइट पेस्टेड IC रिमूव करें। तो चूँकि बहुत सारा ग्लू जो है वो IC के पैड्स के ऊपर होता है, तो वहाँ पर आप चंद ड्रॉप्स डालकर ब्रश से इसको हलाएंगे उस जगह के ऊपर, तो सारे ब्लैक पेस्टेड या वाइट पेस्टेड ग्लू की तबाही फेर देगा। ये मार्केट के अंदर जो मिथाइल इथाइल कीटोन भी जो अवेलेबल है और बहुत सारे मोबाइल फोन रिपेयरिंग वाले एडवांस लेवल के जो बंदे हैं वो इसको यूज करते हैं, बट मैं इसको रिकमेंड नहीं करता। इसकी जो है MBC बेस्ट है क्योंकि किसी तरह का कोई नुकसान नहीं करती। उसके बाद दोस्तों थिनर है। थिनर भी मार्केट के अंदर इजीली और सस्ता अवेलेबल है। थिनर जो है जो लोग फर्नीचर को पॉलिश करते हैं वो थिनर उसके अंदर डालकर उसको पतला करते हैं, तो हम उसी शॉप से इसको ले आते हैं। तो थिनर जो होता है ये मोबाइल फ़ोन PCB के लिए सेफ़ नहीं होता, क्योंकि मैंने इसको मोबाइल फ़ोन PCB के ऊपर इस्तेमाल करके देखा है। एक तो रेजिड्यू छोड़ता है, थोड़ा सा PCB को चिकना करता है, और इसके अलावा ये एवेपोरेट भी बहुत देर से होता है, और उसके बाद वहाँ पर छोटे छोटे इसके जो ड्रॉप्स जुड़े हुए रहते हैं। जब हम इसको PCB को हीट करें तो किड़किड़ की आवाज़ आती है। कुल मिलाकर कह रहे हैं कि ये सेफ़ नहीं है बिल्कुल भी। अलबत्ता सिर्फ एक जगह के ऊपर सेफ़ है, वो ये है कि जब आपने मोबाइल फ़ोन के PCB की स्क्रीन को साफ़ करना हो नया ग्लास लगाने के लिए, तो वहाँ पर आप कपड़े के ऊपर थोड़ा सा थिनर डालकर स्क्रीन को अच्छे से साफ़ कर सकते हैं। इस काम के लिए बेस्ट है, PCB के अंदर के लिए बेस्ट नहीं है।
इसके अलावा दोस्तों मार्केट के अंदर इस तरह की बोतल्स भी मौजूद हैं, पावर मैजिक है, लेटरम पटरम है, तो इनका दावा है कि बड़ी अच्छी सफाई करती हैं और करती भी बड़ी अच्छी सफाई, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन तब जब आपने किसी बड़ी चीज़ की, जिस प्लास्टिक की सफाई करनी हो, किसी अपने फ्रिज को साफ़ करना हो, एयर कूलर को साफ़ करना हो, पंखे को साफ़ करना हो, तब ये बेस्ट है। अगर पीसीबी के अंदर आपने डाल दिया, इसको पीसीबी को साफ़ कर लिया, तो पीसीबी चमकता हुआ शानदार बेहतरीन तो आपको मिल जाएगा, बट वो पीसीबी हमेशा के लिए डेड हो जाएगा। मैंने पीसीबी इससे डेड किए हैं, तो इस तरह का कोई केमिकल जो किसी थक्की मक्की कंपनी का जो वेल नोन नहीं है, आपने पीसीबी के अंदर यूज़ किया तो आपका पीसीबी हमेशा के लिए डेड हो जाएगा। रिकमेंडेड केमिकल्स ही सिर्फ यूज़ करने। उसके अलावा एक और केमिकल मार्केट के अंदर CTC नाम से मौजूद है, जिसका जो फुल फॉर्म है कार्बन टेट्रा क्लीनर या कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो ये इंतहाई जहरीला केमिकल है, जिससे गुर्दे फेल हो जाते हैं और जिगर के मसाइल पैदा करता है, और इवन यहाँ तक रिसर्च से साबित हो चुका है कि ये कैंसर पैदा करता है। तो इसलिए जो 100-200 कमाने वाले बंदे हो, नए नए इस फील्ड में आ रहे हो, तो सबसे पहले आपकी सेहत होती है, इस तरह के केमिकल के नेड़े भी नहीं जाना। अब आप नेट से सर्च करेंगे तो आपको इसके नुकसानात की पूरी डिटेल्स मिल जाएगी। और इसके अलावा ये जो बिल्कुल सस्ता मार्केट के अंदर मिल जाता है, उसकी वजह यह है कि इसके अंदर उन्होंने पानी शामिल किया होता है, जिसकी वजह ये सस्ता होता है। आधा जो है क्लीनर होता है, आधा पानी होता है। तो इस तरह का केमिकल अगर आपने पीसीबी के ऊपर डाल दिया तो फिर आप नया मोबाइल जो है वो ले दो ग्राहक को, क्योंकि वो तो अब चलना नहीं। वो ये है मुकम्मल तबाही आपकी भी और आपके मोबाइल फ़ोन की भी। तो ये थे सारे के सारे केमिकल्स। अब मैं आपको अपने रिकमेंडेड केमिकल्स बताता हूँ। ये 3 केमिकल्स हैं जो आपको मैं रिकमेंड करता हूँ। ये तो बनी बनाई बोतल्स आपको ऑनलाइन भी मिल जाएंगी। IPO जो ये भी आप खरीद सकते हैं, और MBC, थिनर, नेफ्था, एक चीज़ के बहुत सारे नाम है। ये सेफ हैं तीनों, आप जैसे मर्जी यूज़ कर लें, ये तीनों बेस्ट ही हैं। अब मैं आपको बताता हूँ PCB को साफ़ करने का तरीका। दोस्तों फ़र्ज़ कर लीजिए कि ये मेरे पास एक PCB है, इसको मैंने साफ़ करना है। तो मैं क्या करता हूँ कि ये मेरे पास ये जो MBC क्लीनर है, मैं इसको ऐसे इस बोतल के अंदर यूज़ नहीं करता, बल्कि मैंने एक लिक्विड नीडल बोतल ली हुई है, इसके अंदर मैं डाल लेता हूं इस क्लीनर को, और फिर यहां से नीडल से मैं यूज करता हूं। उसकी वजह यह है कि ये बहुत ही हाईली फ्लेमेबल है, तो इस बोतल के अंदर हो तो ये उतनी जल्दी आग भी नहीं पकड़ता, और ये काफ़ी सेफ भी है, और जितना मुझे चाहिए मैं उतना ही डाल लेता हूँ, और एवेपोरेट भी नहीं होता, उसको कवर करने की भी ज़रूरत नहीं होती, चाहे ये 5 दिन पड़ा रहे। लेकिन अगर ये बोतल बड़ी हुई तो बाज़ का नीचे गिर जाती है, तो मोबाइल फ़ोन के ऊपर हमारे बहुत ज़्यादा पड़े हुए होते हैं, उनके ऊपर ही स्क्रीन के अंदर चला जाता है, मोबाइल फ़ोन की बैठे बैठे ही तबाही हो जाती है, और आग पकड़ ली तो बम की सूरत में फटेगा। जबकि ये अगर आप फट भी गया तो फिर थोड़ा ही होगा। हमारा जो एरिया जहाँ पर हम काम करते हैं वहाँ पर काफ़ी होता है, हीट गन होती है, हीट बहुत ज़्यादा होती है। तो बेस्ट ये है कि बस 100 बातों की मैं एक बात करता हूँ कि आप ये लिक्विड नीडल बोतल ले लें, सस्ती भी है, बेहतरीन चीज़ है। वीडियो लंबी ना हो जाए अगर मैं इसके ऊपर ज़्यादा लंबा लेक्चर शुरू कर दूँ। तो ये देखिए, ये PCB इसको साफ़ करना है। सबसे पहले आपने इसको अपने हाथ के अंदर यूँ पकड़ना है, यहाँ पर ऑयल ग्रीस वगैरह इस जगह के ऊपर लगा हुआ है, उसको करना है रिमूव। तो इस चीज़ को मैंने नीचे को रखना है, ठीक है जी। नीचे को रखने के बाद यहाँ पर मैंने जो है MBC को थोड़ी सी डालना है, और यूँ ब्रश से नीचे को फिर डालनी है थोड़ी सी MBC, फिर नीचे को। जब मैं लफ्ज़ MBC यूज़ करता हूँ तो इसका मतलब है मदरबोर्ड क्लीनर, IPA हो या नेफ्था हो। फिर डालिए और यूँ नीचे को 3-4 दफ़ा आपने इसको नीचे को गिरा देना है। उसके बाद फिर आप इसको डालकर मुकम्मल तौर पर राउंड शेप में जो है वो साफ़ कर सकते हैं। लेकिन एक सिमत को हमेशा आपने इसका जो है वो लेवल रखना है, ताकि जो इसमें से जो भी हो वो आप नीचे आपके हाथ पर आए। अगर पूरा PCB साफ़ करना हो तो फिर पूरे के ऊपर भी आप जो है वो लिक्विड डालकर अच्छे से इसको जो है ब्रश से साफ़ कर सकते हैं, कम अज़ कम 3-4 मिनट। दोस्तों अपने दांतों वाले ब्रश से अच्छे से इसको क्लीन करना होता है। हर एक राउंड शेप के अंदर कोई भी कोना खुदरा आपने छोड़ना नहीं होता, हर जगह से अच्छे से ये क्लीन हो जाए। यहाँ पर दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट बात आपको बताने वाली है कि बाज़ का ये PCB के ऊपर शील्ड्स वगैरह लगी होती हैं। अगर मोबाइल फ़ोन वाटर डैमेज है और अंदर मुकम्मल तौर पर पानी चला गया है तो शील्ड्स को रिमूव किए बगैर हम PCB को साफ़ नहीं कर सकते। लेकिन बाज़ का शील्ड्स के अंदर सुराख होते हैं। फ़र्ज़ कर लीजिए कि ये इस शील्ड को अगर आप लें तो ये देखिए यहाँ पर कुछ सुराख वगैरह हैं। तो उसका तरीकाकार ये है कि ये जो 530 होते हैं ना, इसके साथ आपको एक छोटा सा पाइप भी मिलता है। आप पाइप इसके अंदर लगा लेंगे तो उसके बाद आप जो है फ़र्ज़ कर लीजिए कि इस जगह के ऊपर रखिए और पीछे से दबा दीजिए, इस जगह के ऊपर रखिए, दबा दीजिए, यहाँ से यहाँ से यहाँ से। तो मुख्तलिफ़ जगहों से आप इसके अंदर जो है शावर मारकर इसकी सफाई जो है बग़ैर रिमूव किए भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपके पास इस तरह के कंप्रेस्ड स्प्रे होने चाहिए। उसके बाद जब ये आप अच्छे से साफ़ कर लें तब आपने
150 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर अपने हाथ के ऊपर रख के इसको अच्छे से आपने जो है हीट करना है, ताकि इसमें से जितना भी लिक्विड है वो सारे का सारा उड़ जाए। हाथ के ऊपर आपने रख के इसलिए गर्म करना है कि आपके हाथ को पता चल जाएगा कि मैं बहुत ज़्यादा हीट तो नहीं कर रहा पीसीबी को। तो ये आप जो है 3-4 मिनट इसको अच्छे से जो है हीट कर लेंगे तो ये आपका पीसीबी जो है अगर डेड भी हुआ, छोटा मोटा नुकसान भी हुआ तो ऑन हो जाएगा, मोबाइल फ़ोन चल पड़ेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, क्लीन करना बहुत ज़रूरी है जब भी आपके पास वाटर डैमेज मोबाइल फ़ोन आता है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपकी मालूमात में इजाफा हुआ होगा। बहुत शुक्रिया मौजूद यूट्यूब चैनल देखने का। अल्लाह हाफिज़।